हुरूब हुरूब को लेके एक बहुत बड़ा नया कानून आया है जो कि हम गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हुरूब से रिलेटेड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस भाई का हुरूब लग जाए तो वो क्या करे। जैसे कि आप लोग पहले ये समझ लीजिए हुरूब क्या होता है। हुरूब मतलब एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी आप काम पर नहीं मौजूद है, तब आपका कंपनी या मुअस्ससा आपको हुरूब लगा देता है। लेकिन ये वीडियो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए नहीं है, यानी जो कंपनी में काम करते हैं मुअस्ससे वाले है, ये सब इन लोगों के लिए है कि अगर आपकी कंपनी या आपका कपील अगर आपको हुरूब लगा देता है तब आप क्या करें। इसमें बहुत से भाई ऐसा भी कहेंगे कि यार मेरा पुराना हुरूब लगा हुआ तो मैं क्या। आगे आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हुरूब जो होता है एब्सेंट फ्रॉम वर्क, आप कंपनी के पास से या अपने कपील के पास से भाग गए हैं या वहां काम पे नहीं जा रहे, इसलिए कंपनी या कपील आपको हुरूब लगा देती है। अब अगर आपका कंपनी इस वक्त आपको हुरूब लगा देती है तब आपके पास 60 दिन का वक्त होता है। आप या घर चले जाएं या आप दूसरी जगह कहीं ट्रांसफर ले लें। जैसे कि ये पहले भी कानून आया था लेकिन अब लागू कर दिया गया है, जिसमें अगर आपका कंपनी आपका मुअस्ससा जो है अगर आपको हुरूब मार देता है तो आप 60 दिन के अंदर किसी दूसरे नए मुअस्ससे या कंपनी में आप अपना कफाला ले सकते हैं आसानी से। मतलब आप उसको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं जो कि क्यूआ प्लेटफॉर्म के जरिए या जैसे भी हो आप या कंपनी में बात करके आप वहां से दूसरी जगह कफाला ले सकते हैं। अब इसमें मसला ये था कि पहले जो पुराना कपील या कंपनी होता था उसकी इजाजत थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका काम लेबर कोड से आसानी से हो जाएगा, यानी अगर आपको हुरूब लगा दिया गया है, आप 60 दिन के अंदर दूसरी जगह कफाला ले रहे हैं, तब आपको लेबर कोड की जरिए आपको कफाला हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सब लोग भाई पूछेंगे कि यार जो कंपनी या जो कपील है या मुअस्ससे छोटे मोटे वो लोग हुरूब क्यों मारेंगे हमें जब उनका ऐसा। तो हुरूब मारने का रीजन है, जैसे कि आप किसी भी कंपनी या मुअस्ससे में काम कर रहे हैं जिसमें आप तकरीबन 5 साल 4 साल 8 साल काम करते हैं, तो आपका सैलरी ऑफ बेनिफिट यानी जो आपका बोनस बनता है उसको ना देना पड़े, इसलिए आपकी कंपनी या मुअस्ससे आपको हुरूब लगा। जैसे कि अगर आपका हुरूब लग गया तब वो जो बोनस होता है यानी जो सैलरी ऑफ बेनिफिट होता है वो चीज आप कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। हाँ, आप उसको ले सकते हैं लेबर कोर्ट के जरिए जाके, यानी आप आसानी से नहीं मिलेगा उसको, लेबर कोर्ट में आपको केस करना होगा, उसके बाद वहां से आपको मिल जाएगा। तो जितने भी हम गैर मुल्की खासकर इंडियन, पाकिस्तान, नेपाली या बांग्लादेशी हैं, ये सब लोग इतनी तामझाम नहीं करना चाहेंगे कि हम जाए लेबर कोर्ट में या केस करें, उसके बाद फिर हम अपना जो सैलरी ऑफ बेनिफिट है उसको ले। इसके लिए क्या करेंगे, वो लोग सीधा कफाला ले लेंगे दूसरी जगह और जाके काम करेंगे। तो इसलिए आपकी कंपनी या मुअस्ससा आपको हुरूब लगा सकती है। अब इसमें कुछ भाई सवाल करेंगे कि यार मेरा बहुत पुराना हुरूब लगा है, मेरा कफाला हो सकता है क्या? तो नहीं भाई, अब जब 60 दिन का वक्त दे दिया गया है तो आपका कफाला नहीं होता। हाँ, आपको पुरुष न्याय लगता है, लेबर कोर्ट के जरिए आप पुरुष न्याय जा सकते हैं, या फिर आप एम्बेसी के जरिए आप अपना जेल के थ्रू आप अपने घर जा सकते हैं। अब उसमें आप जब हुरूब से जाएंगे तो आपको वहां बता दिया जाएगा आपको कितने साल बैन है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जितने भी दिन बैन होंगे आपको वहां बता दिया जाएगा। उसके बाद आप आसानी से दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब नहीं आ रहे तो कोई दूसरे देश पे मारिए, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे देश में जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी गैर मुल्की खासकर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली लोग रहते हैं उनको पहले हुरूब से डर लगता था, कहीं मेरा कपील या कंपनी मुझे हुरूब ना लगा दे, यार मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ या मैं फिर मेरी कंपनी सही नहीं है मैं भाग जाता हूँ, तो उसमें ऐसा हुरूब का मसला बन जाता था। लेकिन अगर आपकी कंपनी मुअस्ससा आपको हुरूब लगा देता तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 60 दिन का वक्त दिया जाएगा। अब वो 60 दिन में आप या तो कफाला ले लें या तो फिर आप अपने घर चले जाए, वरना आप एब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी आप लेबर कोर्ट के जरिए हुरूब आपको लग जाएगा, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा 60 दिन के बाद। फिर आपको जेल के थ्रू ही आपको अपने देश जाना होगा या फिर आप लेबर कोर्ट में केस कीजिए, उसके बाद फिर आप जाइए, मतलब उसके बाद आपका कफाला नहीं होगा। 60 दिन का वक्त ही है आपके पास कफाला करने का, तो 60 दिन के अंदर अगर आपका कफाला हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स का नहीं नाम दिया गया है, जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स में और ड्राइवर हुए, नौकरानी हुए, या जो हार्वेस्ट का काम करते हैं, या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, ये लोगों का नहीं बताया गया। इसमें बस कंपनी या मुझसे ऐसा ही
उसमें बताया गया जो बड़े हैं उनका ही। तो आप लोग समझ गए होंगे सऊदी अरब में घरेलू कामगारों के लिए एक बड़ी अपडेट्स आई है, जो कि खासकर जो घरों में काम करते हैं, यानी ड्राइवर, नौकरानी या हारिस या सिक्योरिटी गार्ड, इन लोगों के लिए बड़ी अपडेट्स आई है। जैसे कि अपडेट्स में बताया गया है कि सऊदी में घरेलू कामगारों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के मामले में कई कपिल और कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। इस मामले में कपिल के द्वारा कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया गया था, इसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। वहीं 25 ऑफिसों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। आगे बताया गया है कपिल पर कई तरह के आरोप लगे थे, जैसे कि अपने कामगार को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देते थे, यानी उसको आजादी से काम करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, यानी जो भी काम उनका कॉन्ट्रैक्ट में है वो से दूसरा काम ले रहे थे। आगे अपडेट में बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम नहीं था वो काम करने के लिए देते थे। लेबर सेवाओं में जारी नियमों का पालन नहीं किया गया था। उन्होंने क्लाइंट का फंड रिफंड नहीं किया था, यानी जो उनका फंड बनता था वो भी नहीं दिया था, और ना ही उनके कंप्लेन को रिसॉल्व किया था, यानी कंप्लेन जो उन्होंने किया था उसको सॉल्व भी नहीं किए थे। कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए मोसानत प्लेटफॉर्म बहुत ही पसंद किया गया है। जितने भी घरेलू कामगार हैं इन लोगों का मोसानत प्लेटफॉर्म पे मतलब उसमें रहना ही चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मोसानत प्लेटफॉर्म के जरिए जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप घरेलू कामगार में आए, खासकर सऊदी अरब अगर आप आ रहे घरेलू कामगार में, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा। अब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी बनती है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेके आइए, उसमें पूरा ब्यौरा दिया रहता है कि आप इस जगह ना मतलब काम कर सकते हैं, कितने घंटे का काम कर सकते हैं, या आपको कौन कौन सा काम कराया जाएगा। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अपने पास रखेंगे तब आपका कपिल जो होगा आपके साथ मनमानी नहीं करता। अगर आपके साथ मनमानी करता है तो आप मोसानत प्लेटफॉर्म के जरिए आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, फिर आपकी कंप्लेन को आगे किया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा। वहीं 11 रिक्वायरमेंट ऑफिस का लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया गया है, जो 11 कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया गया है क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट नियमों का पालन नहीं किया था। मंत्रालय ने कहा है कि काफी जरूरी है कि रिक्वायरमेंट कंपनियों पर पूरी नजर रखी जाए। वो भी कंपनियां मतलब रिक्वायरमेंट कंपनियां जो होती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि वो लोग ड्राइवर सप्लाई करते हैं, नौकरानी सप्लाई करते हैं सऊदी अरब में। अगर किसी को नहीं मिलते हैं तो वो लोग जाकर कंपनी के जरिए लेके आए, तो अगर वो लोग भी ऐसी गलती करते हैं तो उनके साथ भी मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 11 कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। तो जितने भी सऊदी अरब में खासकर घरेलू वर्कर्स रहते हैं उनको कोई टेंशन नहीं मिलना चाहिए, बस आपके पास एग्रीमेंट का पेपर रहना चाहिए। लेकिन अब इसमें सवाल ये होता है कि बहुत से भाई ऐसा कहेंगे यार हम कहाँ जाएं। इसके लिए भाई एक मोसानत प्लेटफॉर्म है, आप वहां से ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो आपको लेबर कोर्ट जाइए, आपका काम होगा। लेकिन जितने भी इंडियन हुए या पाकिस्तानी भाई हुए, नेपाली या बांग्लादेशी भाई हुए, ये लोग इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, किसी तरह अपना काम यहाँ निकाल के उसके बाद पैसा कमा लेते, उसके बाद अपना घर चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप लोग ये चीज करेंगे या मतलब मोसानत प्लेटफॉर्म या आप लेबर कोर्ट के जरिए आप अगर कंप्लेन करते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में कानून सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन इसमें जितने भी मुल्क हैं ज्यादातर ये लोग इस मगजमारी में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप यही मसर के लोगों को देख लीजिए या जो इनके हम दुबारा यमन के लोग उनको देख लीजिए, ये लोग नहीं इनसे डरते, क्योंकि इनको पता अरबी इनकी लैंग्वेज होती है, इनका कोई दिक्कत नहीं होती। ये जाके कंप्लेन करके आगे अपना पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद इनसे कोई लड़ा लेते हैं। लेकिन हमारा क्या मसला, हम अरबी यहाँ गए तो हमारा यहाँ ज्यादा मसला बन जाता है, इसलिए हम उतनी कोशिश नहीं करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए अल्लाह हाफिज।